पिछली बार आपने देखा झोलू मोलू दोपहर तक उस क्रिएचर को खोजते हैं, लेकिन वे उसे खोज नहीं पाते। काफी देर खोजने के बाद उन्हें जीशी मिलता है। वो उन्हें बताता है कि वो क्रिएचर दादाजी के पास आया है और अभी भी उन्हीं के पास होगा। इसके बाद वो तीनों फल खाने चले जाते हैं। अब आगे देखिए। झोलू मोलू और जीशी एक पेड़ के नीचे बैठकर फल खा रहे होते हैं। तभी एक पेड़ आता है और उन तीनों से कहता है, अरे तुम तीनों यहाँ बैठे हो, वहाँ दादाजी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जाओ, वो तुम तीनों को कुछ बताना चाहते हैं। और फिर वो चला जाता है। उस पेड़ के जाने के बाद वे तीनों दादाजी के पास जाने लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद जीशी को एक पत्थर दिखाई देता है। उसे देखकर जीशी कहता है, वो क्या है झोलू? तो झोलू कहता है, पता नहीं, मैं इसको नहीं जानता मोलू, तुम जानते हो क्या? वो देखो, उसमें से तो नीले नीले कलर का कुछ निकल भी रहा है। तो फिर मोलू कहता है, इसे तो मैं भी नहीं जानता यार, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उसके पास चलना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या है वो। और वे तीनों उस पत्थर के पास जाने लगते हैं। तभी जीशी कहता है, मोलू मुझे लगता है ये जो पत्थर है ये इस जंगल का तो नहीं है। मैंने तो आज तक ऐसा पत्थर इस जंगल में कभी नहीं देखा। झोलू कहता है, मैंने भी नहीं देखा। वे तीनों उसके पास चले जाते हैं। उसे देखकर जीशी कहता है, ये एक पत्थर है, लेकिन इसमें से क्या निकल रहा है? वो उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन मोलू उसे रोक देता है और कहता है, रुको रुको, रुक जाओ, इस पूरे जंगल में ऐसा पत्थर आज से पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने कहानियों में सुना है एक ऐसा पत्थर होता है, वो ऐसे ही सुस्त पड़ा होता है और जो कोई उसे छूता है वो उसे खा जाता है, क्योंकि वो एक राक्षसी पत्थर होता है। वो भी बहुत चमकदार होता है और उसे देखकर लगता है कि उसमें से कुछ निकल रहा होता है। कहीं ये वो तो नहीं है? अगर ये वही है तो यह एक राक्षसी पत्थर है, और अगर हम इसे बिना सोचे समझे छुएंगे तो कुछ भी हो सकता है, ये हम सबको खा भी सकता है। इस पर झोलू कहता है, तुमने ये सब कहानियों में सुना है ना, और ऐसा केवल कहानियों में होता है, लेकिन ये असल जिंदगी है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और वो जीशी से कहता है, जीशी तुम पता करो ये क्या है। फिर जीशी जैसे ही उस पत्थर को छूता है, उस पत्थर का कलर चेंज हो जाता है, जिससे वो तीनों डर जाते हैं। और मोलू कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, कुछ भी हो सकता है, भागो यहाँ से। इससे पहले कि ये पत्थर हमें खा जाए, हमें यहाँ से भागना होगा। तभी अचानक उस पत्थर से आवाज आने लगती है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। पत्थर की आवाज सुनकर तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी पीछे से दादाजी आ जाते हैं और वो क्रिएचर भी उनके साथ होता है। ये कैसा पत्थर है और इस जंगल में कैसे आया, और वो क्रिएचर कौन है, जानने के लिए अगला एपिसोड देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।